जिनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता का केंद्र उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बन गई हैं। सुनीता ही वो शख्स हैं जो केजरीवाल से जेल में मिल पा रही हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उन्हीं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और विधायक भी सुनीता केजरीवाल से ही संवाद का सिलसिला स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। इनमें से 55 विधायकों ने आज सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिल्ली सरकार के 6 मंत्री भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बैठक होती है जिसमें सभी विधायक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सूत्रों का ये दावा है कि ये मुलाकात परिवार को सांत्वना देने के लिए और परिवार के साथ खड़े रहने में, कठिन वक्त के बीच परिवार के साथ खड़े रहने और ये मैसेज देने के लिए है कि कोई भी अलग नहीं है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीएम की पत्नी से कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। विधायकों ने अनुरोध किया कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर सीएम के पद से इस्तीफा ना दें। आपके विधायकों ने एक सुर में कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं। ऐसा कुछ नहीं है और सभी विधायक और सभी मंत्रीगण ने एक ही आवाज़ में ये कहा कि हमारा ये संदेश है सीएम साहब तक ये पहुंचा देना कि सीएम साहब को किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है। तो आई थिंक उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है नहीं। देखिए, अभी आज सभी जो माननीय विधायक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और सुनीता जी को सभी ने यही संदेश दिया है अरविंद जी तक पहुँचाने के लिए कि सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी दबाव में आके इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम चट्टान की तरह पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। आप विधायकों के बाद पार्टी के पार्षदों ने भी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफा न देने की अपील की। सुनीता केजरीवाल से आपके विधायकों की मुलाकात का मतलब क्या है? सुनीता ना तो पार्टी की सदस्य हैं और ना ही दिल्ली सरकार की मंत्री। फिर भी क्यों केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता के यहाँ नहीं, सुनीता केजरीवाल के यहाँ दरबार लगा? अटकलें लगाई जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह सुनीता केजरीवाल कमान संभाल सकती हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली में उनके भाषण को सियासत में एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। सुनीता केजरीवाल अपने पति के लिए मुखर आवाज बनकर उभरी हैं। सुनीता केजरीवाल IRS अधिकारी रह चुकी हैं और उनके पास 20 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव है। सूत्रों की माने तो सुनीता आपके चुनावी अभियान को भी संभाल सकती हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपने से पहले आम आदमी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि उस पर बीजेपी परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगा सकती है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा अरविंद केजरीवाल? नैतिकता बची नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। दिल्ली की सत्ता का केंद्र सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द होने के पीछे आम आदमी पार्टी की एक और मजबूरी है। वो है पार्टी के सभी बड़े नेताओं के कानूनी पचड़े में पड़ जाने के बाद जेल में होना। अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का इरादा आपके 4 और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कराना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। शाम तक का समय दिया है, या तो वो स्पष्ट करें, नाम बताएं, नहीं तो कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार रहें।
इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। 6 महीने से जेल में बंद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह संजय सिंह जेल से बाहर आए, सीएम केजरीवाल भी आ जाएंगे। फिलहाल पार्टी को 2 बातों का इंतजार है। पहला कि लोकसभा चुनाव तक केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। दूसरा, केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलती है या नहीं। अगर दोनों ही मोर्चे पर निराशा मिली तो सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि जानकार मानते हैं उनके अलावा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिस पर पूरी पार्टी एकमत हो। इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता का केंद्र उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बन गई हैं। सुनीता ही वो शख्स हैं जो केजरीवाल से जेल में मिल पा रही हैं। लिहाजा दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उन्हीं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और विधायक भी सुनीता केजरीवाल से ही संवाद का सिलसिला स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। इनमें से 55 विधायकों ने आज सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिल्ली सरकार के 6 मंत्री भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बैठक होती है जिसमें सभी विधायक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सूत्रों का ये दावा है कि ये मुलाकात परिवार को सांत्वना देने के लिए और परिवार के साथ खड़े रहने में, कठिन वक्त के बीच परिवार के साथ खड़े रहने और ये मैसेज देने के लिए है कि कोई भी अलग नहीं है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सीएम की पत्नी से कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। विधायकों ने अनुरोध किया कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर सीएम के पद से इस्तीफा ना दें। आपके विधायकों ने एक सुर में कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं। ऐसा कुछ नहीं है और सभी विधायक और सभी मंत्रीगण ने एक ही आवाज़ में ये कहा कि हमारा ये संदेश है सीएम साहब तक ये पहुंचा देना कि सीएम साहब को किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है। तो आई थिंक उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है नहीं। देखिए, अभी आज सभी जो माननीय विधायक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और सुनीता जी को सभी ने यही संदेश दिया है अरविंद जी तक पहुँचाने के लिए कि सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी दबाव में आके इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम चट्टान की तरह पहले भी एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं। आप विधायकों के बाद पार्टी के पार्षदों ने भी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफा न देने की अपील की। सुनीता केजरीवाल से आपके विधायकों की मुलाकात का मतलब क्या है? सुनीता ना तो पार्टी की सदस्य हैं और ना ही दिल्ली सरकार की मंत्री। फिर भी क्यों केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता के यहाँ नहीं, सुनीता केजरीवाल के यहाँ दरबार लगा? अटकलें लगाई जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह सुनीता केजरीवाल कमान संभाल सकती हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली में उनके भाषण को सियासत में एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। सुनीता केजरीवाल अपने पति के लिए मुखर आवाज बनकर उभरी हैं। सुनीता केजरीवाल IRS अधिकारी रह चुकी हैं और उनके पास 20 वर्ष से अधिक का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव है। सूत्रों के माने तो सुनीता आपके चुनावी अभियान को भी संभाल सकती हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपने से पहले आम आदमी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि उस पर बीजेपी परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगा सकती है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा अरविंद केजरीवाल? नैतिकता बची नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है।
दिल्ली की सत्ता का केंद्र सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द होने के पीछे आम आदमी पार्टी की एक और मजबूरी है। वो है पार्टी के सभी बड़े नेताओं के कानूनी पचड़े में पड़ जाने के बाद जेल में होना। अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का इरादा आपके 4 और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कराना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। शाम तक का समय दिया है, या तो वो स्पष्ट करें, नाम बताएं, नहीं तो कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। 6 महीने से जेल में बंद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह संजय सिंह जेल से बाहर आए, सीएम केजरीवाल भी आ जाएंगे। फिलहाल पार्टी को 2 बातों का इंतजार है। पहला कि लोकसभा चुनाव तक केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। दूसरा, केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलती है या नहीं। अगर दोनों ही मोर्चे पर निराशा मिली तो सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि जानकार मानते हैं उनके अलावा ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिस पर पूरी पार्टी एकमत हो।